So, hello bachcha party, welcome back to STBZ and this is संदीप भैया from IIT गुवाहाटी। एंड गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पॉट काउंसलिंग के बारे में कि भैया स्पॉट काउंसलिंग में रजिस्टर कैसे करना है, टाइमलाइन क्या रहने वाली है, खर्चा कितना आने वाला है और रूल रेगुलेशन क्या है और कौन कौन यहाँ पर बैठने के लिए एलिजिबल है। अदर स्टेट वाले एलिजिबल हैं या होम स्टेट वाले ही एलिजिबल हैं सिर्फ। वैकेंसी क्या रहने वाली है भैया, कि यहाँ पर सीटें खाली रहती भी हैं कि नहीं रहती हैं। भाई दबा के सीटें खाली रहती हैं। आप यहाँ पर देखोगे तो 78 में से 60 सीटें खाली हैं, तो सीटें तो बहुत खाली रहती हैं। और भैया कैटेगरी लगेगा कि नहीं लगेगा, इन सब पर आज की वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं। ये वीडियो बहुत 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 जरूरी होने वाला है उन लोगों के लिए जिनको अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला है या फिर जिन लोगों ने बेड्रॉल मार लिया है। क्योंकि अगर आप स्ट्रेटेजिक तरीके से चॉइस फिलिंग नहीं करोगे, स्ट्रेटेजिक तरीके से काउंसलिंग नहीं करोगे, तो आपको यहां बढ़िया सीट नहीं मिल पाएगी और आपसे नीचे वाला रैंक, नीचे वाले रैंक का बच्चा भी ना आपसे बढ़िया सीट लेके जाएगा। ये डंके की चोट पे बोल रहा हूं, आप देख लेना। जो इससे पहले लोग बैठे थे उनको देखने को भी मिलेगा कि जिस रैंक पर वो सिविल मैकेनिकल में गए हैं ना उन कॉलेजेस में उनके 2x 3x रैंक पर उन्हीं कॉलेजों में बच्चे आराम से पहुंचेंगे। अभी देखने वाली बात है कि भाई कहां तक इस बार एडमिशन होने वाला है। ये तो खैर इस साल की वैकेंसी पर डिपेंड करेगा, लेकिन अगर स्ट्रेटेजिक तरीके से चॉइस फिलिंग नहीं करोगे तो 20,000 तुम्हारे डूब जाएंगे और कई बार तो फीस भी डूब जाएगा और सीट तो जाएगी ही जाएगी। और अगर यहां एडमिशन नहीं हुआ तो सीधे ड्रॉप लेना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। अब आगे बढ़ने से पहले मैं सारे बच्चों से गुजारिश करूंगा कि बच्चा पार्टी, अभी मैं फिजिकल रिपोर्टिंग में पूरा नोएडा गाजियाबाद के बहुत सारे कॉलेजों में जाके विजिट किया और वहां जब गया ना तो मेरे को फिर लगा कि भाई काउंसलिंग की बहुत जरूरत है। मतलब बच्चों की जब मैं हालत देखा तो मतलब यार, एक होता है ना कि तुम्हारी आंख भर जाएगी कि यार बच्चा, उसके पेरेंट्स, उनके आंखें नम हो चुकी हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि पैसा नहीं है तो सीट कैंसिल हो जाएगा। हालांकि ऑब्वियस सी बात है, इसमें फॉल्ट बहुत जगहों पर बच्चों का है और बहुत जगहों पर मुझे लगता है सिस्टम को भी क्लेरिफाई करना चाहिए। कई जगहों पर कॉलेज वालों ने अपने वेबसाइट पर सिर्फ ट्यूशन फीस लिखा था और कॉलेज जाने पर पता चला कि फीस बढ़ गया है। एक कॉलेज है उसने 1,60,000 रुपए रखा लिखा है अपनी वेबसाइट पर ट्यूशन फीस, और जब बच्चा कॉलेज जा रहा है तो पता चल रहा है कि नहीं, वो ट्यूशन फीस 1,60,000 है, टोटल फीस 1,80,000 है। तो ऐसे केस में क्या होगा भाई, बच्चा कहाँ से पैसा लेके आएगा। बहुत सारी समस्याओं का बच्चों को सामना करना पड़ा। वहां गया तो मुझे महसूस हुआ कि ग्राउंड लेवल पर काम करने की बहुत जरूरत है और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि ऊपर वाले ने मेरे को एक मंच दिया है, माँ सरस्वती ने एक मंच दिया है जिससे मैं बच्चों की मदद कर पा रहा हूं ऑन रियल बेसिस। मतलब जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जो सबसे ज्यादा क्रुशियल पॉइंट है, मैं वहां पर बच्चों को सपोर्ट कर पा रहा हूं। एंड उसके लिए मेरी हमारा जो एकीटू का काउंसलिंग प्रोग्राम था भाई साहब, 2,000 2,500 रुपए का था। लेकिन जब वहां से लौटा तो मैंने बोला भैया कम कर दो, जितने कम में कर सकते हो कम कर दो। स्पॉट में किसी की सीट नहीं जानी चाहिए। उधर जो सीट चली गई है ना, बहुत कॉलेजों में लड़ाई भी हुई, बात बात विवाद भी हुआ कि आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। पर वही है कि भाई वो बड़े लोग हैं, सिस्टम उनका है, क्या कर सकते हो, है ना। उनका है कि अरे आपको पता करना चाहिए, यही नहीं पता है क्या इंजीनियर बनोगे। अब भाई आपको देना चाहिए ना एटलीस्ट वेबसाइट पर खैर मैं उनसे बहस तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं तुमसे जरूर कहना चाहूंगा कि आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और समझदारी से काम करिए। संदीप भैया आपके साथ हैं और हमने प्रोग्राम की प्राइस भी घटा दी है। जो हमारा प्रोग्राम 2,499 रुपए 2,500 रुपए का था, उसको हमने सिर्फ 999 में कर दिया है, सिर्फ इसलिए ताकि कोई भी बच्चा एक अच्छे सीट से वंचित ना रहे। अगर किसी की रैंक बढ़िया है तो उसको बढ़िया कॉलेज मिलना चाहिए, उसको बढ़िया ब्रांच मिलना चाहिए। पर खैर अब तुम्हारे ऊपर है। वहां जब मैं गया बच्चों से पूछा तो उन्होंने बोला भैया अब गलती हो गई, आपका प्रोग्राम नहीं लिया। मैंने बोला कितना बचा है, उन्होंने बोला भैया 2-2,500 का प्रोग्राम था। मैंने बोला वहां से यहाँ आने में कितना लगा, भैया 4,000 लग गया। जाने में कितना लग गया, फिर 3-4 हजार लग जाएगा। मतलब सिर्फ एक बार फिजिकल रिपोर्टिंग में आने जाने में ही कुछ लोगों ने अपनी फैमिली के साथ आराम से 2-3 हजार खर्च कर दिए थे। तो अब बात क्या है कि तुम 2,500 बचा तो लिए, लेकिन वहां गए 4,000 खर्च करके और लाखों के संख्या में फीस दिए और अगले 3 साल और दोगे। अगर थोड़ी सावधानी बरती होती तो शायद उससे बढ़िया कॉलेज मिल जाता। मतलब जो सारी कहानी जिसके लिए हो रही थी वही चूज करने में अगर तुम फेल हो गए तो ये हजारों लाखों देने का क्या फायदा, है ना। तो थोड़ा सावधानी बरतना बेटा। बट एनीवेज चलो हम लोग चलते हैं और आज पहले बात करते हैं कि बैठना कैसे है। तो दो बातें हैं बेटा, ये इनका टाइमलाइन है
यूपी टेक वालों का अगर टाइमलाइन की बात किया जाए तो दिस इज द टाइमलाइन। टाइमलाइन ये है कि भैया रजिस्ट्रेशन जो है ऑलरेडी स्टार्टेड है, 9 तारीख से लेके 10 तारीख तक रजिस्ट्रेशन होगा। वैकेंसी अभी आई नहीं है, वैकेंसी आनी थी 8 तारीख को। अब चूंकि इंटरनल स्लाइडिंग का भी रिजल्ट ही नहीं आया है जब मैं बना रहा हूं वीडियो, तो हालांकि अभी दिन में आ जाएगा तो वैकेंसी भी आने का कोई सवाल नहीं था। अभी वैकेंसी आएगी और इंटरनल स्लाइडिंग का रिजल्ट भी आएगा, टेंशन मत लेना। लेकिन अब हमको रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी स्टार्ट कर देना है। चॉइस फिलिंग जो है हमारे पास 12 तारीख तक का मौका है, तो 12 से पहले पहले आपको चॉइस फिलिंग भी कर लेनी है। 12 का वेट नहीं करना, 11 को ही कर लेना, क्योंकि इस साल तो सीसैब की वेबसाइट में भी ग्लिच रहा। सीसैब वालों ने भी लास्ट मोमेंट पर आके पूरी रात अपनी वेबसाइट को जो है डाउन कर दिया, अपना सर्वर डाउन हो गया उनका, और दिन में उन्होंने 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं दिया बच्चों को कि यार चलो तुम लोग के लिए पूरी रात जो है सुबह 8-9 बजे तक उनकी वेबसाइट डाउन थी, तो अगर इतनी देर तक वेबसाइट डाउन थी तो हम तुमको एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं ताकि तुम अपनी चॉइस फिलिंग कर सको। तो ऐसा कोई भी इन्होंने मर्सी नहीं दिखाई। तो आजकल की टेक्नोलॉजी का कोई भी भरोसा नहीं, जबकि एनआईसी बहुत बढ़िया वेबसाइट डिजाइन करती है, उसके बाद भी ये हाल रहा। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है अपना 13 को आएगा, और फिर कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए 14-15 को जाना है। जो पहले से फिजिकल रिपोर्टिंग कर चुके हैं उनको नहीं, जिनको नया सीट मिलेगा उनको करना है। मतलब जो ऑलरेडी फिजिकल रिपोर्टिंग कर चुके हैं उनका एडमिशन क्लोज हो चुका है, वो अब उनका इंटरनल स्लाइडिंग में अगर अपग्रेड भी हो गया तो भी कोई बात नहीं है, उसी कॉलेज में अपग्रेड हुआ है ना, कहीं और थोड़ी हुआ है। लेकिन अब जो लोग बैठेंगे वो लोग फिर अब जाएंगे राउंड 6 के बाद फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए, और उसके बाद राउंड 7 भी स्टार्ट होगा। और मैं आपको बता दूं कि यहां पर जेई मेन से भी एडमिशन होगा, एकदम खुला राउंड है। जेई मेन से भी एडमिशन होगा, सीयूईटी से भी एडमिशन होगा, और 10+2 से भी एडमिशन होगा। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रायोरिटी नंबर 1 जेई की मिलेगी, सेकंड सीयूईटी की मिलेगी, और थर्ड 10+2 का मिलेगा। अब अगर किसी का बोर्ड में बढ़िया नंबर हो तो ये मत सोचना कि बोर्ड से भर देता हूं, जेई मेन से नहीं भरता हूं, नहीं। तुम्हारा बोर्ड में कितना भी बढ़िया नंबर हो, पहले जेई मेन वाले को सीट मिलेगी, फिर तुम्हें सीट मिलेगा। ये बात ध्यान रखना। तीनों लोग एलिजिबल हैं और तीनों रैंक से एडमिशन हो पाना पॉसिबल है। लास्ट ईयर हुआ भी है, डंके की चोट पे बात मैं बोल रहा हूं। शुरुआत में तो 18-18, 20-20 हजार, 20-20 लाख रैंक देख के लोग कंफ्यूज थे। आधे एजुकेटर को तो यही नहीं पता था। कुछ बड़े एजुकेटर आके वीडियो बना रहे थे, कंफ्यूज हो गए थे कि अरे भाई ये क्या 20,000, 20 लाख रैंक, इतना तो बच्चा ही नहीं बैठता है। फिर बाद में उन्होंने मेरी वीडियो देखी तो समझ में आया कि अरे यार नहीं नहीं, ऐसा है कि ये सीयूईटी मतलब इसके स्कोर को कंसिडर किया जा रहा है और इसके स्कोर को भी कंसिडर किया जा रहा है। खैर अलग अलग बातें हैं, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तीनों के रैंक के बिहाफ पर एडमिशन होगा। अब स्पॉट का रूल है कि अगर आपको काउंसलिंग में बैठना है तो 20,000 आपको पहले देना पड़ेगा। ये जो कमिटमेंट फीस है आपको पहले देना पड़ेगा। ये कमिटमेंट है कि सर हमको सीट मिलेगा तो हम ले लेंगे, क्योंकि अगर आप सीट नहीं लोगे तो एकेटिव वाले बहुत चालाक हैं, ये आपका 20,000 वापस नहीं करेंगे, ये नॉन रिफंडेबल है। हाँ, अगर आप सीट लोगे तो ये 20,000 आपके कॉलेज की फीस में जरूर ऐड हो जाएगा। तो आपको इस बात का बेटा बिल्कुल ध्यान देना है। और वैकेंसी रहती है भाई, वैकेंसी रहती है। तुम सोचो आईटी लखनऊ में लास्ट ईयर 78 में से 50 सीट केमिकल की खाली थी, सिविल में 78 में से 50 सीट केमिकल की खाली थी, और इलेक्ट्रिकल की तो कम थी, लेकिन मैकेनिकल में तो सीधे सीधे 60 सीट खाली थी। तो चिंता करने की चिंता करने का विषय नहीं है। इस साल आएगा जब वैकेंसी तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि कट ऑफ लो जाएगा, हाई जाएगा, कैसा जाएगा, लेकिन आप चिंता मत करो, अभी भी चांस है। और मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे सहूलियत के लिए मैं तुम्हें बता दूं, इसी के एनआईटी झांसी में 6-6 लाख रैंक पर हमने सिविल दिलाया है, 8-8, 9-9 लाख रैंक पर हम लोगों ने केमिकल दिलाया है। और ये पूरे यूपी का एकमात्र ऐसा काउंसलिंग चैनल था जिस पर मैं दावा के साथ बोला पहली बार कि मैंने 10 लाख रैंक पर भी, 9 लाख रैंक पर भी, 9.5 लाख रैंक, 9.5 लाख से ज्यादा रैंक पर भी मैंने सिविल दिलाया है। जब पहली बार बोला तो लोगों को यकीन नहीं हुआ और लोग मजाक उड़ा रहे थे। जो विरोधी टाइप के होते हैं ना लोग, वो बोल रहे थे कि एआई से बनवा के लाके कुछ भी दिखा दो, हम तो बेवकूफ बैठे हैं। अब बस बात यह था कि आप बेवकूफ नहीं बैठो, आपको थोड़ा सा नॉलेज कम है, अभी थोड़ा आपको काम करने की जरूरत है। बाद में जब अगले साल यूपी टेक ने खुद डेटा रिलीज किया तब उनको समझ में आया कि अरे यार ये तो इतने सालों से करा रहा था और हम लोग क्या घुइयां छील रहे थे, हमें पता ही नहीं था। अब समस्या वाली बात यही है कि आपको अंदाजा ही नहीं था
लेकिन टेंशन मत लो, खैर अभी तो ये बात बहुत पब्लिक हो चुकी है, अब सब लोग मान भी चुके हैं। देखो ये सिविल 9,40,000 पे मैंने एडमिशन कराया था, ये सब लोग मान भी चुके हैं कि हाँ भैया एडमिशन होता है। और ये जो संदीप भैया बोल रहे थे इतने दिनों से कि 8 लाख पे करा दूंगा, 9 लाख पे करा दूंगा, वो हुआ भी है और इस बंदे ने कराया भी है। बट एनीवेज, अच्छा मैं फिर से एक बात बोल दूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक प्रोग्राम नहीं लिया, 2 दिन का ही समय है, ले लेना, वरना लास्ट में भीड़ हो जाएगी तो प्रोग्राम बंद करना पड़ जाएगा। लास्ट ईयर स्पॉट राउंड में बंद करना पड़ गया था, तो इस बात का तुम ध्यान रखना। स्पॉट में बैठने से पहले अपने को 20,000 और 12,000 देना है। अगर तुम पहले दे चुके हो, तुमको सीट मिली थी, तुमने दे दिया था, तो तब नहीं देना है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन चार्ज 1,000 रुपए, लेकिन अगर तुम पहले कर चुके हो तो उसके चक्कर में ज्यादा पड़ना नहीं है। उनको कैसे करना है मैं बताता हूं। जैसे एक बच्चा है हर्षित पांडे, इसको ऑलरेडी सीट मिली हुई थी, और इसको अगर आप इसका देखोगे तो इसको क्या मिला हुआ था मैं तुम्हें दिखाता हूं। इसको एनआईटी मिला हुआ था, फिर इसने विड्रॉल कर दिया, तो जिसने विड्रॉ किया तो यहाँ पे विड्रॉल लिखा रहा है। अच्छा, जिन्होंने अभी तक भरा ही नहीं था, अगर भरा ही नहीं है तो आप अब भर लीजिएगा, शुरू से भरिएगा, मेरी वीडियो देख के भरिएगा। 2 स्टेप में भराता है, पहले फीस जमा होती है और बाद में अप्लाई होता है। तो 2 स्टेप है यूपीटेक का, दोनों स्टेप को जरूर फॉलो करिएगा। एक स्टेप पे अगर आप लटके रह गए, दूसरी स्टेप पर आप ध्यान नहीं देंगे, तो आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा, फॉर्म कम कंप्लीट माना जाएगा। उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे चेकआउट कर लेना। लास्ट मतलब अभी पिछले में मेन काउंसलिंग में कम से कम 10 फोन मेरे पास ऐसे आए थे जिन्होंने 1,000 रुपए दे दिया था, लेकिन उनका फॉर्म कंप्लीट नहीं था, उनको पता ही नहीं था कि फॉर्म कंप्लीट है कि नहीं है। बाद में उन्होंने एकेटीयू को मेल किया, एकेटीयू पे क्वारी रेज की, तो उन्होंने बोला कि भैया आप कुछ नहीं हो सकता है, अब आप स्पॉट राउंड में जाके बैठिएगा। तो ये थोड़ी समस्या है, आपको इसको ध्यान में रखना है। अच्छा, जैसे अब इसने विड्रॉल मार लिया है, तो अब ऐसे केस में अपने को क्या करना है, तो आपको जाना है यहां पर अप्लाई फॉर अ प्रोग्राम पर। देखिए यहां पर 10 अगस्त तक ये बीटेक प्लस एमटेक में, इंटीग्रेटेड एमटेक में, इस प्रोग्राम में देखो बीटेक ऑल ब्रांचेस एंड एमटेक इंटीग्रेटेड में अप्लाई हो रहा है। तो मैंने आई कंफर्म दैट माय इन्फो करेक्ट फलाना डमकाना, ये है, मैं करके नेक्स्ट कर दिया। अब जैसे ही नेक्स्ट किया तो यहां पर जैसे ये दिखा रहा है, चूंकि ऑलरेडी इसने सबमिट कर रखा है, तो इसके में क्या कर रहा है कि ऑलरेडी सबमिटेड दिखा रहा है। और चूंकि आप लोग जो पहली बार रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपके में क्या करेगा, आपके में क्या दिखाएगा, आपके में दिखाएगा कि आप जो है जैसे मतलब 1,000 रुपए का जब रजिस्ट्रेशन कर देंगे, तो आप अप्लाई फॉर अ प्रोग्राम पे जाइएगा और उसके बाद से इस पर क्लिक करिएगा। 1,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन करने के बाद अप्लाई नाउ पर क्लिक कर दीजिएगा, और आपका जो ये है अप्लाई हो जाएगा, मतलब आप अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद का जैसे कि अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर इनके कुछ स्टेप्स हैं, जस्ट फॉलो दैट। हाँ सॉरी, जैसे यहाँ जाओ, अप्लाई फॉर अ प्रोग्राम पे गए, देखो यहाँ प्रोग्राम सेलेक्ट किया, पर्सनल डिटेल डाला, एकेडमिक डिटेल डाला, अपलोड किया, प्रीव्यू किया, कंफर्म किया, खत्म। तो ये पूरे स्टेप करने हैं। अब चूंकि ऑलरेडी इसने क्या कर रखा है, इस बच्चे ने सब कुछ कर रखा है, ऑलरेडी इसको सीट मिला हुआ है, तो इसको फिर इसको फिर से करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ऐसे केस में हमें क्या करना है, सीधे सीधे चॉइस फिलिंग करना है, क्योंकि इसका डॉक्यूमेंट वगैरह जो है सारा का सारा जो है, इसका डॉक्यूमेंट वगैरह जो सारा का सारा है वो वेरीफाइड है। अब चूंकि डॉक्यूमेंट वगैरह सब वेरीफाइड है, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पर इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सारा कुछ वेरीफाइड है, इसने ऑलरेडी पैसे भी पे कर रखे हैं, तो इसी आईडी पर हमको क्या करना है, सीधे सीधे चॉइस फिलिंग करना है। अब वो कैसे करना है, जैसे ही स्टार्ट होगा तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो आप उसके लिए चिंता मत करिए। हाँ, जो लोग नए हैं, जो रजिस्ट्रेशन अपना पहली बार कर रहे हैं, आप मेरी वीडियो को देख के करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टेप बाय स्टेप पर मैंने एक क्या डाल दिया है, वीडियो डाल दिया हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, वो है कि भैया कट ऑफ क्या जाएगी और सीट क्या बचने वाला है। हाँ, तो भाई लोग, जिन लोगों ने पहले से अप्लाई किया है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। आपके पास आप जब जाएंगे तो फिर से अप्लाई करने का ऑप्शन ही नहीं आएगा, आपको इसी पर चॉइस फिलिंग करनी होगी। बाकी अगर कुछ एडिशनल आता है, क्योंकि पोर्टल नया है, पहले एनआईसी का हुआ करता था, तो एनआईसी में तो हम लॉगिन करके ही अपना काम शुरू कर देते थे, लॉगिन करके ही। अगर पहले से हैं तो 1,000 रुपये भी नहीं देना पड़ता था, और 20,000 दे चुके हो तो वो भी नहीं देना पड़ता था। अगर 1,000 रुपये दे के हमने मेन काउंसलिंग में हम लोग रजिस्टर किए होते थे और कुछ नहीं मिलता था, और स्पॉट में जब जाते थे तो सिर्फ 20,000 का ही पेमेंट करना पड़ता था।
तो कुल मिला जुला के यही प्रोसीजर रहता था। बाकी अगर इसमें कुछ बदलाव होता है तो आई विल टेल यू। लेकिन अभी क्या है कि अभी हमको इसी पर आगे बढ़ना है। हमारा डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई है, हमें चॉइस फिलिंग करने के लिए जैसे ही पोर्टल ओपन होता है वी हैव टू गो फॉर चॉइस फिलिंग। तो कुल मिला जुला के, और जिन्होंने अभी तक अप्लाई ही नहीं किया था आपको अप्लाई करना है। जिनको सीट मिल चुका है वो लोग स्पॉट में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं है। स्पॉट में सिर्फ वही एलिजिबल हैं जिसको पहली बार, मतलब जिसको अभी तक सीट नहीं मिला है या फिर जिसने विड्रॉल कर लिया है। स्पॉट में कोई भी कैटेगरी नहीं लगेगी, कोई होम स्टेट कोटा नहीं लगेगा, सब कुछ ओपन में ही फाइट इस बार आपको करना पड़ेगा। अब आते हैं कि भैया सीट बचता है क्या, थोड़ा सीट पर आ जाते हैं। तो चलो सीट की बात कर लेते हैं। तो ये देखो भाई साहब, एक एक कॉलेज की सीट और कटअप पे बात करते हैं। लास्ट ईयर आईटी में कौन कौन सी सीट बची थी तो मैं बता देता हूं। आईटी में पर ब्रांच इतनी सीटें हैं, और उसमें सीएससी, सेल्फ फाइनेंस, एआई और ईसी में कोई सीट नहीं बची थी। इलेक्ट्रिकल में मात्र 3 सीट बची थी। इसका कारण भी है इंटरनल स्लाइडिंग। ऊपर सीटें बचती तो हैं पर इंटरनल स्लाइडिंग में क्या होता है, नीचे वाले बच्चे मजे मार ले जाते हैं। अब क्या है कि सिविल में 50 सीट थी, केमिकल में 50 सीट थी और मैकेनिकल में 60 सीट थी। मजे की बात क्या है, मजे की बात यह है कि भाई साहब 2024 में कुछ सीटें नहीं थी। इसके मुकाबले 2024 में कुछ खास सीटें नहीं थी, 2025 में नंबर ऑफ सीटें काफी ज्यादा खाली रहीं। अब इस साल देखने वाली बात ये होगा कि 26 में कितनी सीटें खाली हैं। उसके अलावा लास्ट ईयर तुम देखो, इसमें केएनआईटी सुल्तानपुर में तो सिविल में 37, इलेक्ट्रिकल में 23 और मैकेनिकल में 54 सीटें खाली रहीं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो नंबर ऑफ सीटें काफी ज्यादा खाली रहीं लास्ट ईयर 2025 में 24 की तुलना में। अब देखते हैं कि इस साल कितनी सीटें खाली रहने वाली हैं। बीआईटी झांसी में अगर तुम देखो तो इलेक्ट्रिकल तक में सीटें ठीक ठाक मात्रा में खाली थी, 23 सीटें खाली थी, जबकि 2024 में कोई सीट नहीं बची थी। और 2025 में तुम देखोगे तो केमिकल में 52, सिविल में 35 और मैकेनिकल में 50 सीटें खाली थी। एआईटीएच में ईसी की और सीएसईआईटी की कोई सीटें खाली नहीं थी, खाली थी बायोटेक की, और 75 में से 68 सीट खाली थी, कोई पूछ नहीं रहा था। केमिकल में 78 में से 51 सीट खाली थी, कोई पूछ नहीं रहा था। 2024 की तुलना में 2025 में नंबर ऑफ सीट से काफी ज्यादा खाली थी। अगर अपन बोले ना मेन कैंपस का, हालांकि मेन कैंपस में अभी हमारे टीममेट्स कुछ गए थे, अब उनका था कि भैया रिव्यू तो कुछ खास नहीं है। रिव्यू इसलिए खास नहीं है क्योंकि पहली बात, वहां पे बच्चों की कॉलेज लाइफ थोड़ी सी कंप्रोमाइज्ड है। मतलब एक होता है ना कॉलेज में खुल के जीना, एंजॉय करना, कॉलेज लाइफ महसूस करना, जो आईआईटीज एंड आईटीज या बाकी के गवर्नमेंट कॉलेजेस में, आईआईटी लखनऊ में, वो बच्चों का कहना था कि शायद भैया वहां उतना नहीं मिल पा रहा है, पहला। और दूसरा, फैकल्टी की बड़ी कमी है भाई साहब, फैकल्टी की कमी है। क्लासेस ऑनलाइन चली थी फर्स्ट ईयर में, और सुनने में आ रहा है, अभी आप लोग इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, जहां तक मुझे आइडिया मिला, क्योंकि हमारी टीम के कुछ लोग गए थे, तो आइडिया ये मिला कि यार ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं अभी भी। सेकेंड ईयर में कुछ कुछ सब्जेक्ट्स की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह के बारे में बच्चे बात कर रहे थे। बट खैर मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, आप जाके खुद वेरीफाई करिएगा या आप सीनियर से बात करके वेरीफाई करिएगा। सोशल मीडिया पे कुछ बोलना इज अ नॉट गुड थिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वीएलएसआई में 30 में से 15 सीट खाली थी, और मैकेट्रॉनिक्स में 30 में से 19 सीट खाली थी। लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल में सोचो मोर देन 50% सीट खाली थी, सिविल में मोर देन 50% सीट खाली थी, तो सीटें काफी ज्यादा थी। अब आते हैं प्राइवेट में, तो देखो इनमें कोई भी कंप्यूटर साइंस वाइंस में सीट खाली नहीं रहती है। कहाँ सीट खाली थी मैक्स टू मैक्स? इन आईटी में, और कहाँ थी? ईसी में, और कहाँ थी? ट्रिपल ई में। तो इन ब्रांचेस में खाली थी, और लास्ट ईयर के मुकाबले काफी ज्यादा खाली थी अगर अपन बात करें तो। नेक्स्ट बात करें तो जीएल बजाज में, तो जीएल बजाज में कंप्यूटर फैमिली में सिर्फ एक ही जगह सीट खाली थी, वो है सीएसआईटी। बाकी देख रहे हो ईसी तक की एफडब्ल्यू भर चुकी है, तो एफडब्ल्यू जिनको लेना होता है वो पहले ही ले लेते हैं। अभी अगर कोई भूला भटका छोड़ के चला जाए तो अलग बात है, जैसे यहाँ पे 3 बच्चे छोड़ के चले गए हैं तो वहां पे एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटी थी। बाकी अगर अपन बात करें एबीएस में, तो एबीएस में जो है, सॉरी माय मिस्टेक, ये मेरी मिस्टेक है, कितनी सीटें खाली थी? तो सीएसएनआईटी में सिर्फ 95 सीटें खाली थी। और यहां पर अगर अपन देखें तो यहां देखो अजय कुमार गर्ग में आईटी में मात्र 46 सीटें खाली थी, 201 सीटें नहीं खाली थी। ये टोटल सीट है कि कितने में से कितनी सीटें खाली हैं, ताकि तुम्हें अंदाजा लगे कि बहुत सारे कॉलेजेस में तो मोस्ट ऑफ द सीटें खाली रहती हैं, वो इसलिए मैंने दिया हुआ है। मात्र 46 सीटें खाली थी। और ये जो प्राइवेट कॉलेज वाले थे ना, ये 2025 से ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब
2025 में पहली बार स्पॉट काउंसलिंग में ये लोग बैठे थे। उससे पहले तो ये लोग सीट अपने मन से बांट देते थे। और इस बात का तो मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेजों को दुख होगा कि अरे यार अच्छा खासा पावर हाथ में था, AKTU ने वो पावर ले लिया, तो ये भी थोड़ी सी एक दिक्कत हो सकती है। अच्छा, अगर GL बजाज में देखो तो सिर्फ एक ही ब्रांच में सीट खाली थी, वो भी 95 मात्र, CSIT जैसे ब्रांच में। बाकी इसी में 50 सीट खाली है और ट्रिपल में 43 सीट खाली है। ये तो वैसे भी 8-8, 7-7 लाख रैंक तक मिलने वाली ब्रांचेज हैं। उसके अलावा अगर अपन बात करें ABS इंजीनियरिंग कॉलेज का, तो ABS में कोर CSE की सीट खाली थी मात्र 16, AIML में मात्र 5, डेटा साइंस में अच्छी खासी थी 96, और इलेक्ट्रिकल विद कंप्यूटर में तो मतलब सोचो 128 में से 107 सीटें खाली थी। जिन लोगों ने एडमिशन लिया ज्यादातर छोड़ के भागे हैं। और इसी में 201 में से 128 सीटें खाली थी। और मैकेनिकल, अरे भाई साहब, ये मैकेनिकल देख रहे हो, 66 में से 60 सीट खाली थी, मतलब सिर्फ मात्र 6 सीटें भरी थी। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, जब तुम लोग एडमिशन लेने जाते हो तो पहले नीचे वाली ब्रांचेस को क्यों पिच करते हैं कि ये ले लो, दे देंगे, फ्री में दे देंगे। समझ में आ रहा है क्यों करते हैं? क्योंकि भर ही नहीं रहा है। नेक्स्ट, आगे गलगोटिया पे चलते हैं। गलगोटिया में आप देखोगे कि कितनी सीटें थी और कितनी खाली थी। तो IT में सिर्फ 2 बचा था, बाकी तो कंप्यूटर फैमिली में कुछ बचा नहीं था। और अब देखो मैकेनिकल में FW में 3 सीट खाली थी, उसमें से 1 बच गई। और मैकेनिकल में 64 में से 56 बच गई। मतलब देख रहे हो मैकेनिकल क्या लो डिमांड पे यहां चल रहा है। अब तुम्हें समझ में आना चाहिए कि जब एक बच्चा स्पॉट काउंसलिंग, मतलब जब एक बच्चा डायरेक्ट एडमिशन लेने जाता है, तो क्यों पहले उसको इलेक्ट्रॉनिक्स पिच किया जाता है? इसलिए पिच किया जाता है कि ट्रिपल में 66 में से 54 सीट खाली है, सिविल में 67 में से 32 सीट खाली है, इलेक्ट्रिकल में 67 में से 43 सीट खाली है, एडवांस कम्युनिकेशन में 67 में से 43 सीट खाली है, और इसी में 201 में से 57 सीट खाली है। VLSI जैसे ब्रांच में 67 में 39 सीट खाली है। तो इनके नीचे सिर्फ कंप्यूटर फैमिली को छोड़ दो तो बाकी जगहों पर मोस्ट ऑफ द सीटें खाली थी। अच्छा, ये थोड़ा उल्टा पिक्चर है। CSAM में सबसे ज्यादा सीटें खाली थी कंप्यूटर की, यहां पर सबसे कम सीटें खाली हैं AKTU में कंप्यूटर की। तो इसके अपने अपने कारण हैं, और जो समझदार लोग हैं वो इसको समझते भी हैं और इस पर अमल भी करते हैं, और तभी जाके वो लो रैंक पर एडमिशन ले पाते हैं। आपको समझना पड़ेगा। और उसके अलावा PSIT कानपुर में देखोगे तो यहां पर भी CSE की ज्यादा सीटें खाली नहीं थी। AI में मात्र 8 सीट खाला था, डेटा साइंस में 52 सीट खाली था, EC में 64 में से 45 खाली हो गई थी। भाई देख रहा हो कितनी ज्यादा सीटें खाली थी। इलेक्ट्रॉनिक्स में FW में 3 में से तो 2 खाली हो गया, IT में 64 में से 24 खाली हो गया, कितनी ज्यादा सीटें खाली थी। और उसके अलावा अब आते हैं RECs पर। भाई साहब RECs में तो क्या तगड़ा माहौल था। सिविल में देखिए 66 में से 52 सीट खाली थी REC आजमगढ़ की। मैकेनिकल में देखिए 66 में से 51 सीट खाली है, मतलब कुछ भरा ही नहीं है, कोई पूछ ही नहीं रहा है। IT में देखिए 69 में से कुछ ज्यादा सीट, मतलब 5 सीट 9 सीट ही खाली रही थी, कुछ खास हो नहीं था। REC बांदा में देखिए मैकेनिकल में सीटें भरी थी और इलेक्ट्रिकल में कुछ खाली नहीं था, 60 सीटें भर गई थी। REC बिजनौर का अगर आप हाल देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि REC बिजनौर में भी सिविल में अच्छी खासी सीटें खाली रही हैं। REC कन्नौज में भी अगर आप देखेंगे तो वहां पे भी सीटें खाली रही हैं। तो कुल मिला जुला के RECs में कोर ब्रांचेस में सीटें खाली रहती हैं। मैनपुरी वगैरह में भी देखिए, मैकेनिकल वगैरह में 50-50 सीटें खाली हैं। IT में कुछ खास खाली नहीं है, और IT में एक्सपेक्टेशन भी नहीं रहती है क्योंकि यहाँ इंटरनल स्लाइडिंग होता है। और यहाँ देखिए सोनभद्रा के माइनिंग में 38 में से 21 सीट खाली है, 2024 में 23 सीट खाली थी, तो नंबर ऑफ सीटें काफी खाली रहती हैं। उसके अलावा जो नई REC हैं वहां तो हालत और खराब है। आप देखिए 75 में से 66 सीट खाली है, मतलब सिविल यहां की कोई ले नहीं रहा है। कंप्यूटर में भी सीटें खाली हैं लेकिन थोड़ी कम खाली हैं। इलेक्ट्रिकल, भाई इलेक्ट्रिकल में कौन सीट खाली रखता है? 75 में से 68 सीट खाली हैं, और सबसे बुरा तो मैकेनिकल के साथ है, 75 में से 72 सीट खाली हैं। सिर्फ 3 सीट 2025 में भरी हुई थी, 3 सीट, ओनली 3 सीट। तो भाई साहब ये तो बड़ा दुख का मामला है। मिर्जापुर में भी सेम कंडीशन है। अगर देखोगे तो 75 में से इलेक्ट्रॉनिक्स में 55 सीट खाली है, इलेक्ट्रिकल में 75 में से 65 सीट खाली थी, 2025 की मैं बात कर रहा हूं। बाकी नित्रा टेक्निकल कैंपस का आप देख सकते हो। अब आते हैं कट ऑफ कैसा आता है। तो ये लास्ट ईयर 2025 का राउंड 4 का कट ऑफ है। ये जो है
इस साल के राउंड 4 का कट ऑफ है और ये लास्ट ईयर का फाइनल कट ऑफ है, जिसमें अगर आप देखो तो हमारे एक बच्चे को केमिकल इंजीनियरिंग मिला था 2,62,000 में, और केमिकल इंजीनियरिंग की लास्ट कट ऑफ गई थी 2,80,000 पे। तो स्पॉट में 2.80 तक एडमिशन हो जाता है। और ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में राउंड 6 में ही कट ऑफ लो गई थी, राउंड 7 में कट ऑफ जो है और चढ़ गई थी, और बेटा चढ़ गई थी। सिविल में जो है 2,40,000 तक एडमिशन हुआ था आईटी लखनऊ में। अब तुम देखो क्या ही विडंबना है, समझने वाली बात है कि सिविल नॉर्मल राउंड में 90 पे बंद हुआ और 2026 में भी 90 पे बंद हुआ, जबकि दोगुने से भी लो रैंक पर, दोगुने से भी लो रैंक पे, लगभग लगभग 3 गुने से थोड़े कम रैंक पर स्पॉट में जाके एडमिशन हो गया। अब तुम सोचो ना, एक बच्चा यहां जा रहा है, इसके बाद तो एडमिशन हुआ नहीं ना, इसके बाद तो एडमिशन हुआ नहीं ना। तुम सोचो 94 के बाद तो एडमिशन नहीं हुआ ना, लेकिन यहां 3 गुने रैंक पे बच्चे एडमिशन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? क्या बोला, 2x 3x रैंक पे एडमिशन लेंगे। सोचो, विडंबना है कि एक बच्चा इसके बाद वाले बच्चों को यही कॉलेज राउंड 4 तक एडमिशन नहीं दे रही थी और दूसरे बच्चे 2,80,000 रैंक पर भी जाके एडमिशन ले रहे थे। अब एक कमाल है बच्चे के एडमिशन लेने की स्किल का। हमारे खुद के बच्चों का 2,62,000 रैंक पर आराम से एडमिशन हुआ था। यहां पे मैं प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं, और मैं अभी भी बोलूंगा कि बेटा अभी भी वक्त है, जिनको काउंसलिंग प्रोग्राम लेना हो ले लेना, फायदे में रहोगे 110%। अब बात करते हैं केनाइटी सुल्तानपुर का। अब सोचो, केनाइटी सुल्तानपुर में लास्ट ईयर मैकेनिकल 159 पे बंद हुआ था और इस साल भी 136 पे बंद हो गया है। और जबकि लास्ट ईयर तुम देखो हमारे बच्चे को केनाइटी सुल्तानपुर में मैकेनिकल 4,70,000, अरे प्रूफ के साथ कराया हूं, इसलिए तुम्हें प्रूफ के साथ बता रहा हूं। 4.2 लाख रैंक तक एडमिशन मिला है, हमने दिलाया था, और लास्ट कट ऑफ गई थी 4,42,000, और सिविल में गई थी 4,73,000। तो क्या ही विडंबना है, यहां आप 2 लाख रैंक पे किसी को एडमिशन नहीं दे रहे हो, यहां 4.5 से 5 लाख रैंक पर भी एडमिशन ऑफर हो रहा है। तो इस सोचने वाली बात है मेरे दोस्त, और समझने वाली बात है कि भाई साहब कितने लो रैंक तक एडमिशन जो है यहां पर हो रहा है। नेक्स्ट, बीआईटी झांसी। अब देखिए बीआईटी झांसी में लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी, ये 2,25,000 पे गई थी सिविल की और 2,33,000 पे गई थी केमिकल की। इस साल तो 2 लाख भी क्रॉस नहीं किया है, कट ऑफ इतना हाई रहा कि 2 लाख भी क्रॉस नहीं किया है। अब सोचो, एक बच्चा जिसका 2.5 पे एडमिशन नहीं हो रहा है। विडंबना ऐसी है कि जब हम लोगों ने उसी केमिकल में लास्ट एडमिशन 2.5 लाख रैंक तक भी नहीं हुआ था, और जब हम लोग स्पॉट में बैठा है तो हमारे बच्चे का कहां पे एडमिशन हो रहा है, 8,89,000 रैंक पे। हालांकि इसके बाद भी कुछ थे, लेकिन खैर उनका था कि भैया हमारा आप रिजल्ट मत दिखा देना, बेइज्जती हो जाएगी, कई बार रोल नंबर से पकड़ लेते हैं, तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। उसके बाद सिविल में देखिए, सिविल में 6,19,000 कट ऑफ गई थी, मतलब अभी लास्ट ईयर 2,25 कट ऑफ गई थी, लेकिन स्पॉट में हमारे यहां बच्चे का 6,11,000 पे हुआ था, और लोग मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन जब एकेटीयू ने कट ऑफ रिलीज किया तब समझ में आया कि अरे भाई एडमिशन तो 6,19 तक हुआ था, और वो बंदा जो 6,11 दिखा रहा था वो गलत नहीं दिखा रहा था, बिल्कुल सही दिखा रहा था, बस हमें नहीं पता था। और जब मैं एनालिसिस करता हूं ना स्पॉट राउंड का, तो बहुत सारे बच्चों का कलेजा फट जाता है कि अरे यार कहां से मुझे पहले पता होता, ये बंदा ऐसे एडमिशन करा रहा है, ये लोग ऐसे एडमिशन करा रहे हैं, हमें पहले पता होता तो मैं स्पॉट के लिए रुकता। तो सच बता रहा हूं, कलेजा फट जाता है लोगों का, और बहुत सारे बच्चे कमेंट में अपना दुख, व्यर्थ और पीड़ा बयां करते हैं। अगर अपन बीआईटी झांसी में सिविल की बात करें तो उसके पहले भी 2001 साल की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि पिछले साल हो गया तो हो गया, 2025 में एडमिशन हो गया तो बहुत बड़ा 30 मार खान समझ रहा हूं मैं। उसके पिछले साल का भी तुम्हें दिखाता हूं, 9,40,000 पे सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच मिली थी, और उसके पिछले सालों में भी नॉर्मल कैटेगरी से लो रैंक पर एडमिशन हुआ है। बिल्कुल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एके2 मेन कैंपस का। तो एके2 मेन कैंपस में जो लास्ट कट ऑफ थी वो सोचिए, मैकेनिकल 1,73 पे ही बंद हो गई थी, अभी 1,73 पे ही बंद हो गई है। लास्ट ईयर वीएलएसआई 1,17 पे बंद हो गई थी, और वही मैकेनिकल 3,60,000 रैंक तक एडमिशन देती हुई आपको नजर आएगी। एआईटीएच कानपुर में भाई साहब ये जो केमिकल थी 3.5 लाख पे अभी बंद हुई है, पिछले साल 3,83,000 पे बंद हुई थी, लेकिन जब स्पॉट में बच्चा बैठा तो 10 लाख, अरे अनुक्रमांक नंबर दे रहा हूं, रोल नंबर पंजीकरण संख्या दे रहे हैं, आप चेक कराइए,
अगर आपको लग रहा हो संदीप भैया सही नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि भाई मैं मानता हूं कि अगर 3.5 लाख रैंक पे 4 लाख रैंक पे जो चीज नहीं मिल रही है, अगर वो 10 लाख रैंक वाले को मिल जाए, 11 लाख रैंक वाले को मिल जाए, तो बाकी लोगों को हजम नहीं होगा, पर आपको हजम करना पड़ेगा, क्योंकि यही रियलिटी है। ऐसे ही एडमिशन स्पॉट में होता है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ध्यान रखने वाली बात यह है कि भाई साहब ये जो है स्पॉट अजय कुमार गर्ग की अगर अपन बात करें तो स्पॉट में इनकी कट ऑफ थोड़ी सी मतलब रहती हैं। स्पॉट में कंप्यूटर साइंस फैमिली की जो कट ऑफ है थोड़ा सा रहता है, इधर उधर रहता है, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि कट ऑफ पे इस पे दाव नहीं लगा सकते, सीएससी पे दाव नहीं लगा सकते, बाकी ईसी वगैरह पे तो लो रैंक तक एडमिशन होता है। जैसे अभी देखो लास्ट ईयर 13 लाख रैंक पर एडमिशन हुआ था, किसमें? ट्रिपल ई में। बाद में बोर्ड वालों को 21 लाख रैंक पे एडमिशन देना पड़ा, क्योंकि सीटें खाली थी, कोई ले ही नहीं रहा था। ईसी में 5 लाख रैंक तक एडमिशन हुआ था, बाद में फाइनल में 14 लाख रैंक तक एडमिशन हो गया। तो आपको समझना पड़ेगा मैकेनिकल कोई लिया ही नहीं, राउंड 4 में कोई लिया ही नहीं। अभी मैकेनिकल 7 लाख रैंक तक गया है, और जब स्पॉट आया ना तो वही मैकेनिकल 20-20 और 21-21 लाख रैंक तक मिल गया, क्योंकि देना ही पड़ा ना, सीटें खाली थी। सीटें खाली हैं तो क्या करिएगा। अब अपन जीएल बजाज की बात करते हैं। आप इस जीएल बजाज का ग्राफ देख सकते हो, यहां पर आप गलगोटिया का ग्राफ देख सकते हो, और साथ ही साथ एबीएस का ग्राफ है, आप इसे भी देख सकते हो कि किस रैंक तक एडमिशन हो रहा है। ईसी वगैरह जो अभी 7-7 6-6 लाख में मिला है ना, तुम देखना इनसे भी लो रैंक पर मिलेगा, क्योंकि सीट इतनी ज्यादा खाली रहेगी। अरे 21 लाख मतलब समझ रहे हो, जिसने सीयूटी का एग्जाम दिया है, जिसने जेई दिया भी नहीं है, या हो सकता है कि जिसने सीयूटी भी नहीं दिया हो, बोर्ड वाले, उसको भी ये लोग एडमिशन लास्ट ईयर दे रहे थे। 21 लाख मतलब कोई छोटा नंबर थोड़ी होता है भाई, बहुत बड़ा नंबर होता है। तो एक कुल मिला जुला के अगर तुम्हें मैं मेरठ यूनिवर्सिटी का दिखाऊं, तो मेरठ यूनिवर्सिटी में तुम देखो कि स्पेशल राउंड में हमारे बच्चे का आईटी 5,58,000 रैंक पे हुआ था, 5,58,000 रैंक पे हुआ था। जबकि अभी जो है लास्ट ईयर, ये तुम देखो स्पॉट राउंड का कट ऑफ मेरठ का, एमआईटी मेरठ का, सॉरी इसका चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ यूनिवर्सिटी का 5,58,442 पे एडमिशन हुआ था। और जानते हो किसका बच्चा था? मेरा बच्चा था। और इसको कहते हैं रैंक का यूटिलाइजेशन, कि लास्ट जो सीट क्लोज हो वो आपके बच्चे के रैंक पर क्लोज हो। इससे बेहतर क्या हो सकता है, इससे बढ़िया काउंसलिंग की मिसाल क्या हो सकती है कि जो लास्ट एडमिशन हुआ वो मेरा बच्चा था। इस तरीके से हम लोगों ने बच्चों के साथ मिलके काम किया। तो इस साल भी तुम्हारे साथ मिलके बच्चा पार्टी हम लोग फुल तरीके से काम करेंगे, और आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। स्पॉट में जो बेस्ट हो पाएगा हम लोग मिलके करेंगे। आपकी कोऑपरेशन की जरूरत है, और जिन लोगों ने अभी तक प्रोग्राम नहीं लिया आप प्रोग्राम ले लीजिए। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच। थैंक यू बच्चा पार्टी।